जय गुरुदेव, जय माँ काली। अगर आप साधक हैं, साधना करते हैं, आप काली माँ की साधना करते हैं, 10 महाविद्या की साधना करते हैं, या आप किसी भी इष्ट की साधना करते हैं, तो ये चीज़ शायद आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। इस चीज़ पे हम आज बात करते हैं कि आप किस कैटेगरी के साधक हैं, या आप जो साधक की किस कैटेगरी में या किस श्रेणी में आते हैं। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप साधक की किस श्रेणी में आते हैं, किस श्रेणी के आप साधक हैं। क्योंकि जब आप उत्तम श्रेणी में आते हैं तो आपको इष्ट की प्राप्ति होती है, साथ में जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं, और साथ में आपको मोक्ष की प्राप्त होती है। आप उस परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप उत्तम श्रेणी में आते हैं। देखिए, क्योंकि साधना जो है कई जन्मों के पुण्य प्रताप से प्राप्त होती है। हर किसी को साधना प्राप्त नहीं होती है। लोग करते तो हैं, या तो अच्छे गुरु नहीं मिलते, या फिर वो बीच में छोड़ देते हैं, या उनकी छूट जाती है। तो साधना जो साधक होते हैं वो अपनी क्वालिटी आप लोग खुद चेक करिए, हम बता दे रहे हैं कि श्रेणी के साधक होते हैं। देखिए, पहली श्रेणी में वो साधक होते हैं जो अपने किसी उद्देश्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए साधना करते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे धन वैभव सुख समृद्धि चाहिए, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, पूरी दुनिया में मेरी ख्याति हो, मेरा सुख परिवार जो परिवार है वो सुखी रहे। जो भी उनकी इच्छा होती है वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी साधना करते हैं, और उनकी ये इच्छा पूरी हो जाती है। उनके इष्ट की भी दर्शन होते हैं, और उनके जो भी उनकी इच्छाएं वो पूरी होती हैं। उसके बाद वो अपने संसार में अपनी ख्याति को जो है विख्यात करते हैं, अपने नाम को चारों तरफ फैलाते हैं। धन इकट्ठा जो भी उनको प्राप्त हुआ उसको और ज़्यादा बढ़ाने में वो लग जाते हैं। इतनी बड़ी साधना करने के बाद, इतनी उनको शक्ति ऊर्जा प्राप्त करने के बाद, इष्ट को प्राप्त करने के बाद, अगर वो केवल संसारिक मोह माया फंस करके अपने जो भी उनको मिला हुआ है धन वैभव उसको बढ़ाने में लग जाते हैं, अपनी शक्तियों को दिखाने में, उनका अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लग जाते हैं कि लोग हमारी वाहवाही करें, हमारा नाम हो। तो और उसके बाद वो जो अपनी जो उनकी आध्यात्मिक गति है उसको बढ़ाना वो भूल जाते हैं कि हमारे को इतना सब कुछ होने के बाद वो हमें किस लेवल पर जाना चाहिए, मुझे क्या प्राप्त करना है, मैं क्यों आया हूँ, वो भूल जाते हैं। और वो इसी संसार के मोह माया में फंस कर के रह जाते हैं। उसके आगे वो आध्यात्मिक गति नहीं करते हैं। तो ये जो साधक है वो उत्तम होने के बावजूद भी, इनको प्राप्त सब कुछ होने के बावजूद भी, ये उत्तम श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो साधक होते हैं जो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। वो उनका भी यही उद्देश्य होता है कि मुझे धन वैभव सुख समृद्धि चाहिए, मेरा नाम हो, मेरा वैभव चारों तरफ मेरी ख्याति हो, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो। और ऐसे जो जातक होते हैं, साधक होते हैं, ये किसी भी ईश्वर की साधना नहीं करते हैं, ये किसी भी चमत्कार की साधना करते हैं। जैसे आजकल कल्पचासनी हो गई है, यक्षिणी हो गई है, और बहुत सारी साधना है। आप अप्सरा की कर लेते हैं, परी की कर लेते हैं, भूत प्रेत की भी लोग कर लेते हैं। तो ऐसे करने की जल्दी सिद्धियां हो जाती हैं, और ये दुनिया में अपनी ख्यात विख्यात करते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, लोग उनको आगे पीछे घूमते हैं, और इनको कभी भी इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। इस ईश्वर से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हाँ, ईश्वर के ही नाम पर ये अपना कार्य करते हैं। क्योंकि दुनिया में काली माँ और बजरंग बली का तो आजकल चलित देवता हैं, तो इन्हीं के नाम से ही अपना ये काम करते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि साधना में या साधक की श्रेणी में नहीं आते हैं। और इस तरह के जो साधक होते हैं, ये इनको कभी भी इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसी साधना दूसरी साधना कर लेते हैं, कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं करते हैं। और ये जो है अंतिम का समय होता है तो बहुत ही इनका दुखद समय होता है, बहुत कष्ट मिलता है, और ये कभी भी अच्छी योनि में नहीं जाते हैं। ये दूसरा साधक होते हैं। तीसरा साधक वो होते हैं, इनको हम अच्छे भक्त भी कह सकते हैं, साधक भी कह सकते हैं, कि जिनका जो मन बहुत पवित्र होता है, आत्मा बहुत शुद्ध पवित्र होती है। इनके अंदर कोई भी छल कपट या लालच स्वार्थ नहीं होता है। ये कभी भी अपने ईश्वर से कुछ नहीं मांगते। ये बाहरी आडंबर नहीं करते हैं कि घंटों जाप करें या मंदिर जाएं या पूजा पाठ करें, कुछ नहीं। इनका पर जितना भी समय मिलता है वो अपने इष्ट में जो आप उनके जो भी ईश्वर हैं उसमें वो अपना समय देते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका सुमरन करते हैं, उनमें ही रहते हैं। वो उतने में ही खुश रहते हैं जो उन्होंने दिया है। कभी भी डिमांड नहीं करते कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो अपने ईश्वर से कुछ नहीं मिलते। वो यही कहते कि तूने जो कुछ मुझे दिया है मैं उसमें खुश हूँ, मुझे जो जिस तरह से भी तू मुझे रख रहा है मैं उसमें खुश हूँ। ऐसे भक्त जो बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के अपने इष्ट में ही रहते हैं,
उनका ही सिमरन करते हैं। तो ऐसे भक्त बहुत ही अच्छे होते हैं, उत्तम होते हैं। और इनके साथ में ईश्वर जो इनका इष्ट है हमेशा साथ में इनके रहता है, इनके हाथ हमें रहता है। कभी भी इनको दिक्कत परेशानी होती है तो उनका तुरंत इनका सहारा बनते हैं, इनके जो सब समस्या समाधान कर देते हैं। और कभी भी नहीं कहते कि मैं कितना दुखी हूँ, आप मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, कुछ भी नहीं कहते हैं। और अपने इष्ट को हर दुख हो सुख हो कुछ भी हो, अपना जो उनका समय है, जो भी उनके जीवन में जो भी वो समय देते हैं अपने इष्ट को, वो उस समय तक अपने इष्ट को बराबर उनका नमन करते हैं, उनको याद जाप करते हैं, याद करते हैं, जो भी वो करते हैं उन्हीं में वो रहते हैं। ऐसे जो भी भक्त हैं वो भी उत्तम आते हैं और इनके साथ में हमेशा इष्ट रहते हैं। या थोड़ी ज़्यादा इनकी तपस्या हो जाती है तो इनको दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं और इनका अंतिम समय बहुत अच्छा गुजरता है। ये उत्तम श्रेणी में भी आ सकते हैं, लेकिन ये भक्ति की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये उस तरह साधना करते हैं कि हाँ बस ईश्वर का सुमिरन करते हैं, ज़्यादा वो कोई जाप या साधना नहीं कर पाते, तभी ये उत्तम ही कैटेगरी में आते हैं, उत्तम भक्ति की कैटेगरी में ये लोग आते हैं। चौथी कैटेगरी के वो साधक होते हैं जो कई जन्मों से साधना करते हैं और कई जन्मों से वो साधक होते हैं, मगर किसी भी कारण से वो साधना नहीं कर पाते हैं या उनकी साधना पूरी नहीं हो पाती है। तो जब वो इस जन्म, जब भी उनका जन्म होता है, जब उनके उद्देश्य होता है कि हाँ इस जन्म में वो साधना पूरी कर पाएंगे, तो क्या होता है, उनका जन्म अच्छे घर में होता है कि उनकी सारी सुख सुविधा उनको प्राप्त होती हैं। जो भी उनके इष्ट होते हैं उनको शुरू से वो दर्शन देते रहते हैं, उनको दर्शन देते रहते। जब भी उनको परेशानी होती है, उनका दुख होता है या सपने में, उनको उनके इष्ट के दर्शन हमेशा होते ही रहते हैं। इनकी जो है लालसा बढ़ाते रहते हैं। इनकी जब लालसा बढ़ती, जिज्ञासा बढ़ती कि ये हमको दर्शन दे रहे, तो इनका खिंचाव बढ़ता है उनकी तरफ। जब खिंचाव बढ़ता है तब ये अपने गुरु, इनको गुरु बहुत देर में मिलते, गुरु ढूंढने पड़ते हैं। जब गुरु प्राप्त होते हैं इनको हैं तो अब वो ये साधना करते हैं इष्ट को पाने के लिए। जब ये साधना करते हैं तो इनको जो है इनके जो इष्ट जो हमेशा इनको दर्शन दे रहे होते हैं वो उनके दर्शन देने बंद हो जाते हैं। फिर वो कितना प्रयास करते हैं, वो इष्ट उनको दर्शन नहीं देते हैं। जब विचलित हो जाते हैं तब, क्योंकि इष्ट कहता अभी तक तो मैं दर्शन दे रहा था ना, अब तुम मुझे प्राप्त करो। वो ये कहते कि अब तुम मुझे अपनी भक्ति से प्राप्त करो। और ये साधक जो होते हैं ये अपनी भक्ति से, अपने काफ़ी जो परिश्रम से करके इन अपने साधना जरिए ये अपने इष्ट को प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद ये उनको जो भी इनकी इच्छा होती पूरी होती। और ये अगर धारणा कर लेते कि मुझे तू चाहिए, मैं तेरी शरण में हूँ और तुझे, तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे साधक जो होते हैं बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। अपनी पूरी जो आध्यात्मिक जो अपनी श्रेणी है वो पूरी करते हैं और इनको मोक्ष की भी प्राप्त होती है, इष्ट के दर्शन होते हैं और कई उपाधियाँ प्राप्त होती हैं। अगर इनके अंदर केवल समर्पण के अलावा और कोई भावना नहीं आती है तो ये जो साधक होते हैं वो उत्तम श्रेणी के साधक बन जाते हैं। आखिरी के साधक वो होते हैं जिनको खुद ईश्वर चुनता है। देखिए इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो साधक होते हैं और कई जन्मों से वो साधना कर रहे होते हैं, मगर कि गुरु क्या अगर श्राप मिल गया या किसी श्राप के कारण, किसी भी कारण से उनकी साधना नहीं हो पाती है। या फिर ये कोई देव कुल के होते हैं, जैसे किसी देवता को या किसी देवी को किसी को श्राप मिल गया है या कोई अप्सरा वगैरह को श्राप मिल गया, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि ये जो साधक होते हैं जिसे इष्ट चुनता है ये श्रापित साधक होते हैं। इनको कोई ना कोई श्राप होता है और ये श्रापित जिंदगी जी रहे होते हैं। ये कई जन्मों से अपने दुखी जिंदगी को जी रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, मगर ये भक्त होते हैं उच्च कुल के और इनको भी इनके इष्ट के दर्शन हमेशा होते रहते हैं। इनके दर्शन हमेशा होते रहते हैं इष्ट के। और इनको जो है इनके गुरु, इनको पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है कि ये तुम्हारा गुरु है। मगर इनका जो जन्म होता है, ये इनका जन्म बहुत निम्न कुल में, कुल तो अच्छा होता है लेकिन बहुत गरीबी में होता है। मतलब ऐसे घर में होता है जहाँ इनकी अच्छी सी परवरिश नहीं हो पाती, इनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। इनके जीवन में इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि ये श्रापित जीवन होता है। यह बचपन से ही दुख में झेलते हुए चले आते हैं। कई तरह के आरोप लगते हैं, लांछन लगते हैं इनके ऊपर है, इनकी ज़िंदगी बहुत दुश्वार होती है।
इनके गुरु इनको खिंचाव करते हैं, अपनी तरंगे भेजते हैं, इनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये जहाँ भी रहते हैं इनको खिंचाव होता है, ये अपने में ही खोए रहते हैं, विचलित रहते हैं कि कोई चीज़ तो है जो मुझे खींच रही है, मुझे खींच रही है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। मतलब इतना विचलित रहते हैं कि ये खुद में रहकर भी खुद में नहीं रहते हैं। और इनको जो है इतना आकर्षण होता है, इतना सुंदर लोग होते हैं कि इनका खिंचाव हर तरफ होता है, लोग इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेकिन ये ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते, शुरू से अलग रहते हैं। मगर इनके जीवन में इतनी ज़्यादा घटनाएं, दुर्घटनाएं, इतना ज़्यादा अपमान, कलंकित इनका जीवन हो जाता है कि इनको जीने की इच्छा ही नहीं होती। इनको मतलब ये होता है कि मुझे अब जीना नहीं है, मुझे दुनिया अब मतलब नहीं दुनिया से, क्योंकि शुरू से ही ये संसारिक मोह माया से अलग हो जाते हैं। और जब इनके गुरु इनको खिंचाव करते हैं तो इनके जीवन में ऐसा बवंडर आता है कि ये किस कोने में होते हैं और किस तरह से इनकी रास्ता बनती बनती कहाँ पर इनका गुरु है, आखिर में अपने गुरु के पास से पहुँच जाते हैं। अपने गुरु के पास पहुँच करके ये साधना करते हैं। साधना करने के बाद इनको इष्ट की प्राप्ति होती है। और ये इतने अच्छे जो हैं साधक होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी मोह माया, कोई भी इनके अंदर लालच कुछ भी नहीं होता है। और ये इनका जो परीक्षा होती हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे बाद में। तो उस परीक्षा के जरिए ये एकदम शुद्ध एक सोने के घड़े के समान बन जाते हैं। इतने अच्छे साधक बन जाते हैं ये कि बस इनकी एक ही इच्छा होती कि मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस तो मुझे अपना बना, मुझे इस जीवन से मुक्ति दो। और ऐसे साधक जिनकी कोई भी इच्छा नहीं होती, सिर्फ ईश्वर प्राप्ति की इच्छा होती, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधक बहुत महान होते हैं। ये सबसे उत्तम श्रेणी के साधक होते हैं। इनको इष्ट की प्राप्त होती है, इनको वह सब प्राप्त होती, इनकी जो कल्पना होती उससे ज़्यादा इनको प्राप्त होता है। और इन जो दोनों श्रेणी के साधक हैं इनके साथ में बता रहे, और इन लोगों को ऐसी उपाधियाँ प्राप्त होती हैं कि एक ये अच्छे गुरु बनते हैं, अच्छे संत बनते हैं और परमहंस की इनको उपाधि प्राप्त होती है। ये कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लोग जा सकते हैं। जब ये पूरी अपनी साधना कर लेते, 200 द्वार पार कर लेते हैं, अपना सिद्धाश्रम तो सिद्धाश्रम भी जा सकते हैं, किसी भी लोग जा सकते हैं। और ये जब तक कि इनको जो है इनका समय रहता है, क्योंकि इनको परमात्मा की प्राप्त हो जाती है और उसके बाद जब तक इनका समय रहता है तब तक हम लोगों के बीच संसार में ही रहते हैं और इतने साधारण रहते हैं, साधारण से भी साधारण अवस्था में रहते हैं। किसी को भी नहीं बताते कि इनके पास कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी इनके पास ताकत है, क्या है, किसी को नहीं बताते। सामान्य स्थिति में रहते हैं जब तक इनका समय होता है और फिर जाकर के ये लास्ट में मोक्ष को प्राप्ति करते हैं, अपने प्रीतम अपने परमात्मा से एकीकार हो जाते हैं। ये सबसे अच्छे साधक होते हैं। ये कुछ श्रेणियाँ हमने बताई आपको। ये इस जो 4-5 श्रेणी है इसमें हर तरह के साधक आते हैं। आप किस श्रेणी में आते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा।